नमस्कार। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में हिंदी आचार्य पर। तो बच्चों शुरू करते हैं नागभट्ट प्रथम से। नागभट्ट प्रथम जो हैं वे ही इस राजवंश के पहले राजा माने जाते हैं। 8वीं शताब्दी में भारत में अरबों का आक्रमण शुरू हो चुका था और सिंध और मुल्तान पर उनका अधिकार हो चुका था। और जैसे उनकी सेना आगे बढ़ती है, परंतु आगे अवंतिका नगरी पर देखते हैं नागभट्ट जो थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शुरुआत जिन्होंने की है, उन्होंने उन्हें खदेड़ दिया है और अरबों की जो अजेय सेना थी उसको हरा दिया है नागभट्ट ने, जिस वजह से उनका यश चारों तरफ फैल जाता है। अरबों को खदेड़ने के बाद नागभट्ट वही नहीं रुके और आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपना नियंत्रण पूर्व और दक्षिण में मालवा और गुजरात तक फैला दे दिया है। और अवंतिका उज्जैनी में अपनी राजधानी की जो उन्होंने ऑलरेडी थी उनकी, नागभट्ट प्रथम ने अरबों के विस्तार को रोके रखा, जो कि सिंध में अपने आप को स्थापित कर चुके थे, जैसे कि हमने पढ़ लिया। जब नागभट्ट जल समाधि ले लेते हैं तब उनका पुत्र रामभद्र या राम गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का अगला राजा बनता है। और रामभद्र के बाद उनका पुत्र मिहिर भोज या भोज प्रथम, उन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सत्ता संभाली है। और मिहिर भोज को शासनकाल जो है वह प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। जो सबसे महान राजा गुर्जर प्रतिहार राजवंश के हुए हैं वे हुए हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद उनका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम, और महेंद्रपाल ने राजशेखर को अपना राजकवि नियुक्त भी किया था। और कर्पूर मंजरी तथा बाल रामायण भी अभिनीत किया गया इस समय के अंदर ही। और अंतिम राम गुर्जर प्रतिहार राजा जो थे वे थे यशपाल। बच्चों, जो हम कहावत सुनते हैं ना हिंदी में, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यह जो कहावत है यह गुर्जर प्रतिहार राजा जो है मिहिर भोज उन पर ही आधारित है, क्योंकि वो बहुत ही अमीर थे, उनके पास बहुत सोना था। और उनके ही दरबार में एक गंगू तेली नाम से भी एक व्यक्ति रहता था। और मिहिर भोज उनका नाम था। मिहिर भोज वे भगवान विष्णु के भक्त थे, इसीलिए उन्हें उनके कुछ सिक्कों में उन्हें आदि वाराह भी माना जाता है। और उन्होंने 51 वर्ष तक राज्य किया और अपने साम्राज्य को उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे तक उन्होंने बढ़ा दिया था। सबसे महान शासक जो हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश के वे हैं मिहिर भोज। बगदाद से इतिहासकार अल मसूदी जब आते हैं 915 में, उन्होंने भी मिहिर भोज की 36 लाख सैनिकों की जो बहुत बड़ी सेना है उसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। और उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी राजशाही का जो निशान है वह वाराह है। देखिए उनके सिक्के हम देख सकते हैं जिसमें भगवान विष्णु वाराह अवतार में है और उनका इसमें पेंटिंग बना रखी है और चित्र बना रखा है। और इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो तेली का मंदिर है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, यह भी मिहिर भोज के द्वारा बनाया गया है। प्राचीन गुर्जर राष्ट्र जो था वह गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में फैला हुआ था। हालांकि गुर्जर प्रतिहार जो हैं वे कन्नौज तक उत्तरी भारत के राज करते थे। और जो हमारी जो स्टेट है गुजरात नाम से जो राज्य है वह भी गुजरात, यह गुर्जर प्रतिहार राजवंश पर ही इसका नाम है।